नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को साइंस यानी विज्ञान कुछ पढ़ाने वाला हूं जो सुपर टेट और टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये अन्य कंपटीशन में भी पूछा जाता है। मेनली ये लोअर पीसीएस और पीसीएस में तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो देखिए, पादपों से संबंधित कुछ रोचक तथ्य क्या कौन कौन से हैं। संसार का सबसे लंबा वृक्ष, इसको आप जनरल नॉलेज भी समझ सकते हैं। तो संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? सिकोया या कोस्ट रेडबुक ऑफ कैलिफोर्निया। इसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है। संसार का सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष यूकेलिप्टिस होता है। फिर संसार का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन होता है? विक्टोरिया रीजिया। भारत में पश्चिम बंगाल का जलीय पादप है संसार का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा अगर देखा जाए। संसार का सबसे बड़ा फल अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? लोडोसिया या डबल कोकोनट्स। ये भारत के केरल में पाया जाता है। सबसे बड़ा पुष्प अगर देखा जाए तो राइफ्लोसिया यानी व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 से 10 किलोग्राम होता है। उस पुष्प का देखिए ये कितने इम्पोर्टेंट है। इसमें से सड़े मांस की दुर्गंध आती है। सबसे बड़ा बीजंड साइकस होता है। सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा लेमना एक जलीय पौधे के रूप में होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया व्यास मात्र मिनिमम 1 मिलीमीटर का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र अगर देखा जाए तो शैवाल होता है। शैवाल में सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा अगर देखा जाए तो ये ऑफियोग्लोसस एक फर्न है जिसमें 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप ये होता है हेप्लोपैपस यानी ग्रेसिसलस। सबसे छोटी नग्नबीजी पादप कौन होता है? जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिकम होता है। फिर इसके बाद में सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा वो ओक्रोमा लोगोपस होता है। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा अगर देखा जाए तो हार्डविचिया या वाइनेका होता है। जीवाणु, अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा उनके द्वारा संपादित क्रियाएं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? जैसे प्रक्रिया तथा उपयोग, जीवाणु का नाम, जैसे दूध से दही का बनना, तो ये कैसे होता है? बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई से होता है। फिर छाछ या मट्ठे का बनना, ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्ट्रिस से होता है। पनीर का निर्माण, पनीर का अगर निर्माण देखा जाए तो लैक्टोबैसिलस या लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस से होता है। पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अब ये इम्पॉर्टेंट है। पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किससे होता है? तो अगर इस पे देखा जाए तो ये राइजोबियम, ये इम्पॉर्टेंट है, अभी आप इसको पढ़े भी हैं। फिर सिरका का निर्माण किससे होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी से, यानी सिरका का निर्माण किससे होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी से। फिर इसके बाद में देखा जाए तो सिरका का निर्माण होगा भोजन का विषाक्तकरण किससे होता है? क्लोरो यानी क्लोरिस्ट्रिडियम से होता है। फिर एक ये लास्ट का है, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए, जीवधारियों के संबंध में कुछ अस्मरणीय जो है तथ्य जो हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इसमें के सारे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ से देखिए, जीवधारियों के संबंध में कुछ अस्मरणीय तथ्य क्या हैं, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।